अगर कोई आपसे पूछे कि वर्तमान में भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो आप बिना हिचकिचाहट के कह देंगे कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। लेकिन अब ये जयशंकर कौन है, जिन्हें देश का अगला प्रधानमंत्री कहा जा रहा है? आने वाले समय में इन्हें लोगों के द्वारा मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों है और ये सुब्रमण्यम जयशंकर कौन है और इनका पॉलिटिक्स से नाता क्या है? तो आपको बता दें कि वर्तमान में इन्होंने भारत के विदेश मंत्री के तौर पर कार्यभार संभाल रखा है। लेकिन इनके पिछले रिकॉर्ड देखें तो दूर दूर तक इनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। और ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इन्हें प्रधानमंत्री मोदी के बाद अगले प्रधानमंत्री के तौर पर कैसे देखा जा सकता है? आखिर उन्होंने देश के लिए ऐसा कौन सा काम किया है जो आने वाले समय में इन्हें प्रधानमंत्री का पद संभालने को दिया जाएगा? तो चलिए जानते हैं आज के हमारे इस वीडियो में सुब्रमण्यम जयशंकर के बारे में, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी के बाद देश के 15वें प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है। एस जयशंकर हमारे देश के विदेश मंत्री हैं। ये न केवल एक सफल विदेश मंत्री हैं बल्कि सफल ब्यूरोक्रेट भी हैं। ये एक रिटायर्ड IFS ऑफिसर हैं। चीन, अमेरिका सहित कई देशों में राजदूत के रूप में भी इन्होंने काम किया है। सिंगापुर में उच्चायुक्त के रूप में भी ये तैनात रहे। भारत अमेरिका सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट में एक कुशल नेगोशिएटर के रूप में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर को आमतौर पर कम बोलने वाले इंटेलेक्चुअल व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है, लेकिन आंतरिक रूप से हमारे विदेश मंत्री बहुत ही मजबूत, एक विनम्र और मृदुभाषी व्यक्तित्व के रूप में भी जाने जाते हैं। अमेरिका जैसे मजबूत देशों को भी सच बोलने और उन्हें आईना दिखाने से ये जरा भी नहीं हिचकिचाते हैं। चाहे भारत का रक्षा क्षेत्र हो या मानवाधिकार का मसला, इन्होंने बार बार दुनिया के देशों को नसीहत दी है और किसी भी रूप में देश की संप्रभुता और स्वायत्तता से समझौता नहीं किया। किसी विदेशी ताकत के आगे किसी दबाव में भारत को कभी झुकने नहीं दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर का जन्म 15 जनवरी 1957 को राजधानी दिल्ली में एक शिक्षित एवं प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम के सुब्रमण्यम है, जो भारतीय रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ रह चुके हैं। इनके पिता एक IFS अधिकारी थे। इनके पिता को फादर ऑफ इंडियन स्ट्रेटेजिक थॉट्स भी कहते हैं। इनकी माता का नाम सुलोचना है, जो एक म्यूजिक टीचर रह चुकी हैं। इनकी पत्नी का नाम क्योको जयशंकर है, जो जापान मूल की हैं। इनके 3 बच्चे हैं, ध्रुव जयशंकर, अर्जुन जयशंकर और मेघा जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर की शिक्षा। विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर की प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के कैम्ब्रिज स्कूल से हुई थी। इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में इन्होंने BA की पढ़ाई की। इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन विषय में JNU से MPhil और PhD की उपाधि हासिल की। कॉलेज की पढ़ाई और रिसर्च के बाद इन्होंने भारतीय सिविल सेवा में आने का मन बनाया। इसके बाद उन्होंने UPSC की सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी शुरू की। वर्ष 1977 में इनका चयन भारतीय विदेश सेवा के लिए हो गया। इस प्रकार से भारत के विदेश सेवा के ये अधिकारी बन गए। भारतीय विदेश सेवा में बतौर तेज तर्रार अधिकारी के रूप में काम करते हुए इन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी निभाई। सिंगापुर में बतौर उच्चायुक्त इन्होंने काम किया। चीन और अमेरिका जैसे देशों में भारत के राजदूत के रूप में भी सेवाएं दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर के परिवार में उनकी पत्नी क्योको जयशंकर और 3 संतान हैं। इनमें 2 बेटे और 1 बेटी है। सबसे बड़े बेटे का नाम ध्रुव है, जो अमेरिका में काम करता है। इनकी बेटी का नाम मेधा है, जो लॉस एंजलिस में फिल्म सिटी में काम करती है। इनके तीसरे बच्चे और दूसरे बेटे का नाम अर्जुन है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने जीवन में 2 शादियां की हैं। प्रथम जब ये JNU से पढ़ाई कर रहे थे, तब इन्होंने पहली शादी अपनी क्लासमेट शोभा से की थी। शोभा की मृत्यु कैंसर की वजह से हो गई थी। इसके बाद इन्होंने दूसरी शादी की जापान मूल की महिला से, जिनका नाम क्योको है। एस जयशंकर ने लंबे समय तक भारत के राजदूत के रूप में चीन और अमेरिका में काम किया। इसके पहले 2001 से 2004 के बीच चेक रिपब्लिक में भारत के राजदूत के रूप में काम किया। 2009 से 2013 के बीच चीन में भारत के राजदूत के रूप में काम किया। 2014 से 15 में इन्होंने भारत अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में काम किया। इंडो US सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट के दौरान इन्होंने सहमति के लिए काफी नेगोशिएशन किया और इसमें भी वो सफल रहे। भारत और अमेरिका के बीच देवयानी खोबरागड़े विवाद को हल करने में भी इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। एस जयशंकर ने किया विदेश सचिव के तौर पर काम। एस जयशंकर अपनी काबिलियत की वजह से हमेशा देश के लिए चहेते अधिकारी रहे। साल 2014 में मोदी सरकार के केंद्र की सत्ता में आने पर प्रधानमंत्री मोदी ने एस जयशंकर को भारत के विदेश सचिव के तौर पर नियुक्त किया, जिसके बाद उनका कार्यकाल इस पद पर 5 साल का रहा। इस दौरान उन्होंने PM की विदेश नीति पर बेहतरीन काम किया। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के पहले अमेरिकी दौरे को सफल बनाने में एस जयशंकर का अहम योगदान रहा।
इनके काम से प्रभावित होने के बाद ही इन्हें राज्यसभा सांसद के रूप में मोदी जी ने संसद में बुलाया और विदेश मंत्री का कार्यभार दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर को मिला पुरस्कार। विदेश मंत्री एस जयशंकर को भारत सरकार ने देश हित में इनके बेहतर कार्य करने के लिए 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। एस जयशंकर बने विदेश मंत्री। एस जयशंकर ने विदेश सचिव के तौर पर काफी बेहतर काम किया और भारत के हितों को हमेशा मजबूती से रखा। इसके परिणाम स्वरूप ही मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के लिए उन्हें 2019 में भारत के विदेश मंत्री के रूप में चुना गया। अगले 5 साल तक ये देश के विदेश मंत्री रहेंगे। भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई विदेश सचिव अपने बेहतरीन काम के कारण कैबिनेट का मंत्री चुना गया है और विदेश मंत्री चुना गया। एस जयशंकर एक सफल एडमिनिस्ट्रेटर साबित हुए। अनेक देशों में इन्होंने अलग अलग पद पर भारत के लिए काम किया। उच्चायोग, सचिव, राजदूत और संसद सदस्य के बाद विदेश मंत्री बनना और फिर पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जाना इनकी अद्भुत और अनोखी प्रतिभा को दर्शाता है। और इन सब के पीछे एक बात और है कि दिल्ली विश्वविद्यालय और JNU में इनके हायर एजुकेशन का इन्हें इस पद तक पहुंचाने में अहम योगदान रहा। हालांकि इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि साल 1985 से 1988 तक इन्होंने वॉशिंगटन DC में भारतीय दूतावास में प्रथम सचिव के रूप में काम किया। 1988 से 1990 तक इन्होंने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना IPKF के प्रथम सचिव और राजनीतिक सलाहकार के रूप में काम किया। 1990 से 1993 तक वो बुडापेस्ट में भारतीय मिशन के काउंसलर थे। वर्ष 1993 में वे भारत लौट आए और भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के लिए प्रेस सचिव और भाषण लेखक के रूप में काम किया। वर्ष 1996 से 2000 तक वो टोक्यो में भारतीय दूतावास के उप प्रमुख थे। सन 2000 से 2004 तक उन्होंने चेक गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में काम किया। 2004 से 2007 तक जयशंकर नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में अमेरिका के संयुक्त सचिव थे। 2007 से 2009 तक जयशंकर ने सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त के रूप में काम किया। 2009 से 2013 तक उन्होंने चीन में भारत के राजदूत के रूप में काम किया। 2013 से 2015 तक उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में काम किया। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है? प्रधानमंत्री मोदी के बाद 15वें प्रधानमंत्री के तौर पर विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर को प्रधानमंत्री के कार्यभार संभालते हुए देखने के बारे में, प्रधानमंत्री के कार्यभार को आप संभालते हुए देखना चाहते हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर टाइप करिए, और अगर ना तो कमेंट बॉक्स में NO नो जरूर टाइप करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।